केदारनाथ की यात्रा का तीसरा दिन जो फाटा से गौरीकुंड था वो भी काफ़ी अविस्मरणीय रहा। बहुत सारे लोग मिले जो खुद रूरल टेल्स को देखते हैं। जगह जगह भंडारे, स्वागत हो रहे थे, लोग जो फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे। एक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि ये जो फाटा से डोली चलती है तो पूरी फिर सड़क चलती है, यानी जो पुराना रास्ता भी रहा होगा यही पगडंडी रही होगी, इसी के ऊपर जो है वो सड़क निर्माण कार्य बना होगा। कल अगला पड़ाव जो है गौरीकुंड से केदारनाथ, उसमें बाबा की डोली पहुंचेगी कैलाश यानी केदार यानी भगवान भोले के नगरी, और उनको जागृत किया जाएगा क्योंकि वो तपस्या में है। सरकार को लगता है कि यात्रा वो संचालित कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि बाबा खुद पूरी यात्रा को संचालित कर रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो बहुत यहाँ पर दुकानें खुल गई थी, घोड़े खच्चर वाले जो और भी लोग थे यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे। जंगल चट्टी करीब ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड के पास है, और जब आपदा आई थी तो यहीं पर लोगों ने शरण ली थी, क्योंकि इसके आगे भी जो पैदल मार्ग था, पथ मार्ग, वो टूट गया था, वॉश आउट हो गया था। आगे भी जो मार्ग था वो वॉश आउट हो गया था। आज के दिन, कपाट उद्घाटन के दिन पहले भी जब हम लोग आए हुए हैं तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। इस बार ये आंकड़ा अभी तक जितने यात्री जा रहे हैं लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास होगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और पहले ही दिन मुझे लग रहा है कि कई लोगों को रात में वहाँ रुकने की दिक्कत सामने आ सकती है। वैसे अगर यात्रा की बात करूँ तो गौरीकुंड से भीमबली तक कोई दिक्कत नहीं आती है। आराम से आदमी जंगलों के बीच होते हुए सुबह के मौसम में आराम से चलता है। भीमबली के बाद आगे आपको पिछले वीडियो में भी देखा था, आगे भी दिखाएंगे आज, क्योंकि इस बार तो रस भी ज़्यादा है। घोड़े खच्चर सब लोग चल रहे हैं, तो काफ़ी रस है पूरी यात्रा में। कष्ट भक्तों को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम में पहुंचने में होता है, उससे कई ज़्यादा आनंद उनको केदारपुरी में आकर मिलता है। इस दलदल यानी केदार का मतलब ही संस्कृत में, पुराणों में दलदल कहा गया है। तो इस दलदल भूमि में आकर जब केदारनाथ पीक, केदार डोम और भी जो हिमधवल चोटियाँ हैं उनके दीदार होते हैं। कलकल बहती हुई मंदाकिनी, क्षीरगंगा, मधुगंगा और सरस्वती नदी जब दिखती है, और उसके अलावा जो ठंडी बर्फीली जो हवाएं आती हैं, उन सब के मिला जुला रूप ही केदार है। यानी जो ये पूरी केदारपुरी है, ये अपने आप में जागृत शिव है, जागृत जगह है। कैलाश से लेकर केदार की जो सीरीज़ थी उसमें बाबा केदारनाथ की चल विग्रह जो पंचमुखी डोली है, जो मूर्ति है, और पूरी डोली के साथ केदारनाथ धाम में पहुंच गए हैं। जो कपाट उद्घाटन समारोह होता है वो भी एक अद्भुत क्षण होता है, उसके साक्षी हम बन रहे हैं। और इस बार तो ऊखी मठ से पूरा जो पैदल सफ़र है वो करते हुए हम बाबा भोलेनाथ के साथ केदार धाम पहुँच गए हैं। मौसम ऐसा है जैसा आप सोच रहे होंगे कि केदारनाथ में कैसा मौसम होगा। तो चारों तरफ ऊपर की पहाड़ियों में बर्फ़ है और हर दिन मौसम बदल रहा है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कपाट उद्घाटन समारोह, कैसे सुबह जब धूप खिलती है तो चारों तरफ साफ मौसम रहता है और उसी समय बाबा के कपाट खुलते हैं।
केदारनाथ धाम के कपाट उद्घाटन समारोह एक अद्भुत क्षण होता है। कपाट उद्घाटन समारोह सुबह 4 बजे से जो रावल हैं भीमा शंकर लिंग, उसके अलावा जो हक हकूकदारी हैं, धर्माधिकारी, BKTC मंदिर समिति के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और प्रशासक यानी जो अधिकारी जिन्हें DM जिन्हें नियुक्त करता है, वो पूर्व की दिशा में जो द्वार है उसको खोलते हैं और सील लगी होती है और उसके बाद गर्भगृह में जाते हैं। बाबा पूरी जो भभूत है उससे ढके रहते हैं। जब कपाट बंद होते हैं तो पूरी जो पत्थर है उसको भभूत से ढक देते हैं, उसको हटाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जब कपाट खुल गए हैं तो अभी न तो आरती होती है, न तो भोग होता है और न श्रृंगार होता है। ये सब कब होगा? ये होगा भुकुंड भैरव के कपाट खुलने के बाद। जो इस भूमि के क्षेत्रपाल हैं, रखवाले हैं, कोतवाल हैं, तो जब उनके कपाट खुलेंगे, उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, तब बाबा केदारनाथ के जो श्रृंगार है, जो भोग लगता है सुबह, उसके बाद श्रृंगार होती है, आरती होती है। कपाट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजाएं होती हैं। उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुलता है। 3 बजे तक श्रद्धालु दर्शन करते हैं। 3 से 2 बजे के बीच कपाट फिर बंद हो जाते हैं और इस समय सफाई होती है, श्रृंगार होता है, जो तमाम अंदर गर्भगृह में कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। फिर 5 बजे से 7 बजे के बीच फिर से श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोले जाते हैं और 7:30 बजे फिर जो गर्भगृह में आरती होती है और फिर शयन के लिए बाबा केदारनाथ को छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो पूरे दिन भर चलता है। भुकुंड भैरव के कपाट खुलने के बाद ही आरती और श्रृंगार ये सब किया जाता है। ठीक पीछे जो है वो भुकुंड भैरव है, जो पूरब दिशा में करीब केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। छह महीने तक बाबा केदार समाधि में लीन रहने के बाद अब समाधि से जाग गए हैं। तो आप भी जो केदारनाथ की यात्रा के लिए पधारे यहाँ पे, बाबा केदार नगरी धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। यानी बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ की तरफ आ रहे हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो। ये पूरी कैलाश चले केदार की यात्रा आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी और जो कुछ भी जानकारियाँ छूट गई होंगी वो आगे की सीरीज़ में आपको मिलती रहेगी। केदारनाथ आप पहुँचे तो काफ़ी समय में यहाँ रहूँगा, हो सकता है आपसे मेरी मुलाकात भी हो जाए। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा जय हिमाल, जय नंदा जय हिमाल। और हिमाल मतलब केदार, केदार मतलब हिमाल।